द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में संध्या का भोजन कर रहे थे। माता रुक्मणी भोजन करा रही थी, परिचारिकाएं खड़ी थी। पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में जाने को हुआ, अचानक टुकड़ा थाली में वापस फेंका और द्वार की तरफ दौड़े। एक तरफ उत्तरी है, एक तरफ मुकुट, भागे पागलों की तरह। पीछे जनता भागी, महारानी भागी, उद्विग्न होकर, बेचैन होकर भागे और द्वार पर जाकर बहुत शांत होकर वापस आ गए और फिर भोजन करने बैठ गए। महारानी ने पूछा कि नाथ क्या हुआ, अचानक क्यों? बोले वो वृंदावन से मेरा एक पागल, एक दीवाना, एक तारा लेके गाता हुआ मुझे ढूंढने आया था द्वारिका। अब यहाँ तो लोग मुझे कन्हैया के नाम से जानते नहीं। कह रहा था कन्हैया रहता है, कन्हैया 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 गा रहा था। लोगों ने पागल समझा तो लोग उसे पत्थर मार रहे थे, तो मैं उसे बचाने चला गया। महारानी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर लौट क्यों आए? बोले अभी तक तो वो पत्थर खा के कन्हैया कन्हैया कह रहा था, लेकिन जब मैं गेट तक पहुंचा उसने अपना एक तारा फेंक के पत्थर उठा लिया कि मैं ही मारूंगा। तो जब वो खुद ही लड़ लेगा तो मैं क्या बचाऊं, अपने आप ही कर लेगा। ये ऋषिकेश से ही है, इनका नाम है धैर्य आनंद। कहां बैठे भैया? ये जो भी है इसका मतलब स्वयं ही आध्यात्मिक रुचि के व्यक्ति हैं, नाम ही इन्होंने धैर्य आनंद लिखा है। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है जिससे बचने का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए? मनुष्य क्या है? मनुष्य पशु और ईश्वर के बीच की यात्रा का प्राणी है मनुष्य, और उसे ईश्वरत्व की तरफ जाना है। अवतार शब्द क्या है? संस्कृत के यहां विद्वान बैठे होंगे, आचार्य लोग बैठे हुए हैं। संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को। भगवान जिस स्वरूप में ऊपर से नीचे तक उतर के आता है उस स्वरूप को अवतार कहते हैं, अवतरणिका। हम पशु से चले थे और हमें ईश्वर के प्रति पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है। तो पशुता के जितने भी दुर्गुण हैं वो हमारे साथ यात्रा करते हैं। इसीलिए हम कई बार एकांत में पशु हो जाते हैं। पशु भी जितना पशु नहीं है उतने हम पशु हैं, क्योंकि हमसे सामाजिक शिष्टाचार की अपेक्षा रखी जाती है। जैसे आप जंगल में रहने वाले किसी भी जानवर को उसका भोजन हो जाने के बाद हत्या करते हुए नहीं देखेंगे। शेर अपना पेट भर लेगा यहाँ कार्बेट में, राजाजी पार्क में, उसके बाद मुंह के आगे से हिरन निकल जाएगा, मारेगा नहीं। वो पशु है, तथाकथित रूप से जंगली है। और हम और तुम मनुष्य हैं, भर पेट खाना खा लिया, इसके बाद थोड़ी देर बाद पत्नी ऐसी कोई स्वादिष्ट डिश लाई जो आपको पसंद है तो उसे भी खा गए। फिर बाहर निकले घूमने के लिए, आइसक्रीम मिल गई, उसे भी खा गए, खाए जा रहे हैं। इसीलिए हमारे संपर्क में जितने पशु पलते हैं, कुत्ते जो हमारे घर में पलते हैं वो लालची हैं। जैसे ही आप खाना खाना शुरू करते हो वो कुत्ता आ जाता है, उसको समझाना पड़ता है, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, उसकी मां समझाती रहती है। लेकिन जंगल का जो कुत्ता है वो पेट भरने के बाद प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि इस कुत्ते को जो मनुष्यों के साथ रह रहा है इसे मनुष्यों ने जंगली बना दिया। ये तो अच्छा खासा वहां था बेचारा। तो पशु और मनुष्य के बीच की यात्रा, इसमें सबसे बड़ा दुर्गुण धैर्य आनंद, जिससे तुम्हें बचना चाहिए, तभी तुम्हें धैर्य प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, वो है लोभ। अपने नाम को ठीक से समझो, तुम्हारा नाम ही उत्तर है, क्योंकि धैर्य ही आनंद का आगमन सुनिश्चित करता है। धैर्य छूट जाता है। लोभ बहुत बड़ा, लोभ बहुत बड़ी दलदल है। सच्चा पहली आवाज अंदर से आती है आत्मा की। हम जैसे ही उसे सुनना शुरू करते हैं, दो वकील आ जाते हैं बात करने के लिए। एक का नाम है मस्तिष्क और एक का नाम है मन। दोनों ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। भाई साहब क्या रखा है, ले लो। अरे भाई साहब, एक हमारे यहाँ कथा है किराता अर्जुनियम। एक राजा था, बड़ा प्रजावत्सल, प्रजा का बहुत ध्यान रखने वाला, बहुत अच्छा, साधु संतों की सेवा करने वाला। एक दिन उसने बाहर शोर सुना, देखा कि एक क्रोधित मुनि गालियां बक रहा राजा के दरवाजे पर। नाश इस राजा का, क्या दुष्ट प्रजा पैदा की है, नास्तिक लोग भर रखे हैं, अधर्मी लोग। राजा बाहर भागा। राजा ने कहा महाराज इतने नाराज क्यों रहे हो, क्या अपराध हो गया? बोले मैं तेरे राज्य में विश्राम करना चाहता था और मैंने चौराहे पे घोषणा की, दो आस्तिक भी नहीं आए ये कहने के लिए कि महाराज मेरे रुक जाओ। राजा ने कहा क्षमा करिए प्रजा को, आपका सेवक हाजिर है, आप मेरे राजभवन में चलिए। बोलो अच्छा, तेरे राजभवन में जहां घोड़े बनते हैं, जहां चपरासी रहते हैं, वहां रहूं और तू उसमें रहे अपने कक्ष में? राजा ने कहा नहीं महाराज, मेरे कक्ष में आप निवास करिए। अच्छा, तेरे कक्ष में मैं जमीन पे सोऊं, तू शैया पे सोए चंदन की? नहीं महाराज, आप मेरी शैया पे सोए।
साधु अंदर चला गया। राजा बहुत अच्छा था, राजा ने कहा इस शैया पे सोइए। राजा नीचे सो गया। सुबह साधु के उठने से पहले खड़ा हूं, ठीक रख दे। साधु स्नान करने के लिए जाए तो उनका कॉपिन धो के टांग दे राजा। सेवक से काम नहीं कराया। 1-1.5 महीने साधु ने सोचा मैं देखता हूं ये कब ऊबता है मुझसे, मैं तो थका दूंगा। राजा 45 दिन बाद भी उसी चेष्टा के साथ सेवा में लगा। अच्छा राजा था। 45 दिन बीतने के बाद साधु ने कहा कि भाई मैं तो मुक्त हो गया तुझसे, क्या आदमी है तू, मेरी तो गलत धारणा थी बेटा, अब मैं जंगल जा रहा हूं। राजा ने कहा अरे महाराज रुकिए, अभी सेवा का अवसर कहां दिया, वर्ष 2 वर्ष तो रुकिए, इस पापी को अपनी सेवा का अवसर दीजिए। बोले नहीं नहीं मैं जंगल जा रहा हूं। अच्छा सुन, यहां साधु ने अपने उत्तरीय में लिपटी हुई एक सरकंडे की नोक निकाली और बोले मुंह खोल, अपनी जिब्या बाहर निकाल। राजा ने जिब्या बाहर निकाली, उसने जिब्या पे लिखा ओम और कहा आज से तुझे वरदान देता हूं कि पशु पक्षी तेरी भाषा समझेंगे, तू पशु पक्षियों की भाषा समझेगा, पर यह बात किसी को पता लग गई तो यह सिद्धि चली जाएगी, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने कहा अब जो आ गया प्रभु। उसने रानी को भी नहीं बताई। पशु पक्षी क्या बात कर रहे हैं, घोड़ा क्या बात कर रहा है, राजा पहचान लेता था। एक दिन संध्या के समय राजा अपने महल के ऊपरी हिस्से में हाथ में सुरा का पात्र लिए घूम रहा था। किले के चारों तरफ एक नाला था, जैसे किले की रक्षा में होता है। वहां पूरे किले का गंदगी जहां आकर पड़ती थी, मलमूत्र, वहां सुअर रहते थे। वराह सुअरों में शोर मचा, चिंगाड़ने लगे सुअर, झगड़ा हो गया। तो राजा ने झांक के देखा तो जो सुअरों का सरदार था वो अपनी पत्नी से लड़ रहा था। उसकी पत्नी थोड़ा लेट आई थी रात्रि में। वो कह रही थी मैं रास्ते में फंस गई थी, वहां कीचड़ ज्यादा थी, वहां भंवर ज्यादा था। तो सुअरों का सरदार बोला मैं सब जानता हूं तेरा प्रेमी कौन है और मुझे पता है तू लेट क्यों आई है। मैं इस राजा की तरह बावला थोड़ी हूं, कुछ पता ही नहीं है इसको, मूर्ख को। अब जब ये सारा संवाद समाप्त हो गया तो राजा ने नीचे मुड़ के कहा कि हे वराह अवतार, आपके दाम्पत्य जीवन में खलल डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह आपकी निजी बातचीत थी, पर आपने अपनी श्रीमती जी के साथ झगड़ा करते समय मुझे क्यों गाली दी? तो सुअर ने कहा अच्छा तू मेरी भाषा जानता है? बोले हाँ जानता हूं। बोले मूर्ख तो तू है ही, तेरे मंत्री लगान के बहाने लोगों को लूट रहे हैं, तेरी सेना गफलत में सोई पड़ी है, तेरे बाहरी प्रांतों के हिस्सों पर पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया है, तेरा लगान तेरे जनसेवकों ने चुरा के घर में इकट्ठा कर लिया है, तू तो मूर्ख है। राजा ने कहा नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, सुबह ही मैंने राजमंत्री से बात की थी, राजपुरोहित से बात की थी, राजज्योतिषी से बात की थी, प्रधानमंत्री जी को बुलाया था। उसने कहा जाके पता कर, बाहर बिना पता किए। राजा ने बाहर घूमते हुए एक सामान्य मनुष्य को अंदर बुलवाया, पकड़ के उसको अंदर बिठाया, उसके कपड़े पहने, पिछले रास्ते से घूमने गया तो देखा कि राज्य में आग लगी पड़ी है। अगले दिन सुबह एनएसजी कमांडो भेज के पूरा मंत्रालय गिरफ्तार, ट्रेजरी गिरफ्तार, सारे अफसर गिरफ्तार, सेनापति गिरफ्तार, सबके घर की तलाशी हुई। जितना राजकोष था उससे 3 गुना निकला उनके घरों में। राजा ने सुशासन स्थापित किया, 2-3 महीने लग गए, ठीक हो गया सुशासन। अब कथा आती है, एक दिन फिर राजा छत पर था। अब उसे याद आया कि यार इस सुअर के कारण शांति हुई। उसने नीचे जाके कहा वरादेव कहाँ हैं आप प्रभु? सुअर ने कहा महाराज जय जयकार हो, क्या बढ़िया काम किया है, जनता जय जयकार कर रही है आपकी। तो बोले सब आपकी सलाह के कारण हुआ है, पर मेरी एक जिज्ञासा है। मैंने अपने प्रधानमंत्री से बात पूछी थी कि प्रजा में सब उत्तम है क्या? उन्होंने कहा कुशल है। उन्होंने सच क्यों नहीं बोला मुझसे? वराह ने कहा इसलिए सच नहीं बोला कि वो डरते थे कि तुम उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति से हटा के नीचे ना फेंक दो कहीं। बोले मैंने सेनापति से पूछा, वो क्यों नहीं बोले? बोले वो भी डरते थे कि सेनापति के पद से हटा के उन्हें सैनिक ना बना। बोले मैंने राजपुरोहित से पूछा, बोले वो भी डरते थे कि तुम उन्हें वापस किसी मंदिर में ना भेज दो। तो बोले कि सबने झूठ बोला, फिर आपने सच क्यों बोला प्रभु? वराह से पूछा राजा ने। तो वराह ने कहा जहां मैं पड़ा हूं वहां से तू नीचे कहां फेंक देगा मुझे? इसलिए हर राजा से अनुरोध करता हूं कि एक वराह अपने पास रखा करो, जो जनता को दिखाई ना दे, जो आपको बताता चले। तो धैर्य आनंद लोभ की दलदल सबसे खतरनाक है, सबसे जबरदस्त दलदल है। उसमें जो फंस जाता है वो बहुत कष्ट पाता है। इसलिए चिंता मुक्त रहो, सकारात्मक प्रयास करो और प्रयास की एक सीमा पर जाकर ईश्वरीय विधान पर छोड़ दो। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस उद्बोधन पीठिका पर बैठा हूं, ये मैंने करके देखा है। प्रयास करो, पूरी मेहनत करो, पूरी आत्मा के साथ काम करो, उसके बाद में जो फल अफल है उसकी चिंता छोड़ दो।
ये हमारे अधिकतम जिस दल के लोग बैठे हैं, पिछले 6 वर्षों में इस देश में ऐसा कोई चुनाव नहीं होता, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, जब ये अखबार वाले और मीडिया वाले हमको ना छापते हो कि ये गए और ये आए। मुझको पता ही नहीं होती, मेरा कोई प्रयास ही नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मुझे जो काम ईश्वर देगा, जिस क्षण मुझे चेतना देगा, वो मैं काम करूंगा। इसलिए धैर्य आनंद, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। कुछ तो उस पर छोड़, कोई काम तो उस पर छोड़। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में संध्या का भोजन कर रहे थे, माता रुक्मणी भोजन करा रही थी, परिचारिकाएं खड़ी थी। पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में जाने को हुआ, अचानक टुकड़ा थाली में वापस फेंका और द्वार की तरफ दौड़े। एक तरफ उत्तरी है, एक तरफ मुकुट, भागे पागलों की तरह। पीछे जनता भागी, महारानी भागी, उद्विग्न होकर बेचैन होकर भागे और द्वार पर जाकर बहुत शांत होकर वापस आ गए और फिर भोजन करने बैठ गए। महारानी ने पूछा कि नाथ क्या हुआ, अचानक क्यों? बोले वो वृंदावन से मेरा एक पागल, एक दीवाना, एक तारा लेके गाता हुआ मुझे ढूंढने आया था द्वारिका। अब यहाँ तो लोग मुझे कन्हैया के नाम से जानते नहीं, कह रहा था कन्हैया रहता है, कन्हैया 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 गा रहा था। लोगों ने पागल समझा तो लोग उसे पत्थर मार रहे थे, तो मैं उसे बचाने चला गया। महारानी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर लौट क्यों आए? बोले अभी तक तो वो पत्थर खा के कन्हैया कन्हैया कह रहा था, लेकिन जब मैं गेट तक पहुंचा उसने अपना एक तारा फेंक के पत्थर उठा लिए कि मैं ही मारूंगा। तो जब वो खुद ही लड़ लेगा तो मैं क्या बचाऊं, अपने आप ही कर लेगा। इसलिए धैर्य आनंद, असफलताओं को स्वीकार मत करो। मैं जीवन में एक असफल आदमी तुम्हारे सामने बैठा हूं, इंजीनियर नहीं बन पाया, बाकी जीवन के अन्य क्षेत्रों में मानवीय आकलन के आधार पर असफल हुआ, पर जब भी असफलता मिले तो लगे समझ लेना कि तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए ईश्वर तैयार कर रहा है। और तुम ऋषिकेश में ये बात पूछ रहे हो, इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य है। इसी ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम में केरल के एक समुद्र तट से, तमिलनाडु के एक समुद्र तट से आया हुआ एक युवक एनडीए में सेलेक्ट होकर यहां आया था अपनी बहन के गहने बेचने, इस्लाम मानने वाला। और जब वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो इसी ऋषिकेश में, जहां आज ये पार्किंग बनी हुई है, इसी की शिला पर गंगा में कूदकर आत्महत्या के विचार से संध्या के समय घूम रहा था। शिवानंद जी ने देखा कि उद्विग्न युवक इधर उधर घूम रहा है और नीचे झांकता है। शिवानंद जी ने कहा बेटा यहां मत खड़े हो, गंगा का प्रवाह ज्यादा है, अंदर आश्रम में आ जाओ। साधु ने कहा तो चुपचाप चला आया, भोजन कराया, पूछा क्या नाम है, नाम बताया, अब्दुल जैनाबुद्दीन कलाम। बेटा कहां से आए हो? दक्षिण से आया हूं। क्या घूम रहे थे? गुरुदेव आत्महत्या करना चाहता था। क्यों? बहन के गहने बेच के यहां पर आया था सोच के कि पायलट बन जाऊंगा, और इंटरव्यू से वापस लौट गया। अब क्या करूंगा? कोई नहीं, जाने के पैसे नहीं है। गुरुदेव ने पैसे दिए कि जो सुबह चले जाना। सुबह जब जाने लगे कलाम साहब, तो कलाम साहब ने कहा आप तो साधु हैं, भगवान के निकट हैं, ईश्वरीय संकेतों को समझते हैं, मुझे बताइए मैंने इतनी मेहनत की, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ पायलट के रूप में? शिवानंद जी ने मुस्कुराते हुए, पुष्प चुनते हुए कहा बेटा भगवान ने तुम्हें यह काम इसलिए नहीं दिया क्योंकि ईश्वर तुम्हें इससे बहुत बड़ा कोई काम देना चाहता है। आज आकाश में भारतीय तिरंगे की ये वर्चस्व ध्वनि जो गूंजती है, इसके पीछे उस सनातनी मुसलमान का स्वर भी है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जो यहीं से होकर गया। इसलिए धैर्य आनंद, धैर्य रखो आनंद के साथ। जब लगे कि अब कुछ नहीं हो रहा है, मैंने अपना काम कर दिया, गंगा के किनारे बैठो और गाओ बस। क्या? हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे